हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। फिर शुरुआत कर लेते हैं पहली न्यूज से। एज आप सभी को याद होगा दैट टीम ओरेंगुटैन पीएमजीसी के लिए गए थे एंड वो इंटरनेशनल लॉबी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो आरू की व्लॉगिंग पर भी क्वेश्चन उठे थे कि उनको गेम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए व्लॉग पर नहीं। नो जैसे कि बीजेएस फाइनल स्टार्ट होने वाले हैं, तो आरू अपने व्लॉग से अपडेट देते हुए बोलते हैं दैट बीजेएस के लिए अब और व्लॉग्स नहीं बना पाएंगे, जिसके लिए वो सॉरी भी बोल रहे हैं। वो फाइनल्स के लिए सभी से सपोर्ट और विशेष मांग रहे हैं एंड वो अपनी टीम की साइड से बोल रहे हैं दैट वो बीजेएस में अपना बेस्ट देंगे। वेल बात कर लेते हैं सोल अमन के बारे में। तो उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज शेयर किया एज वो बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं किसी को भी इंटरप्ट नहीं करता था, पहले भी और अभी भी नहीं करता। वो क्लियर कर रहे हैं कि लोगों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है पर उनका इंटेंशन गलत नहीं था। उन्होंने बीएमआईसी ज्वाइन किया सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। बेसिकली कुछ लोगों को अमन का टीम सोल के साथ लैंड पर जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनको अमन का टीम के साथ जाना बैड लक लगता है। नॉट टॉकिंग अबाउट गोली भाई, तो वो बात करते हैं गॉडलाइक जॉनसन के रूमर्स के बारे में। जॉनसन के बेंच के बाद रूमर्स चले थे दैट वो गॉडलाइक को लीव करने वाले हैं। वेल इस पर गोली भाई भी बात करते हैं, तो उसकी एक छोटी सी क्लिप आप लोग देख सकते हो। There are views on godlike lineup nowadays situation. I shouldn't be giving any views on this situation. It's a little bit critical situation जितना मुझे सुनने में आया कि I think उनकी तरफ से कोई एड्रेस करे आके the founders और Jonathan himself would be better. ऐसी चीज़ों में व्यूज मिंट करने के लिए या अपने ओपिनियन रख के किसी को नीचा दिखाना सही समय नहीं है। जो भी है वो अलग आपस में अपना बात करके आई थिंक I'm pretty sure they're mature enough. I know यार how it feels ऐसी सिचुएशन आती है and then there's a public scrutiny अलग से, मतलब इंटरनली तो जो चल रहा होता है दोनों पार्टी के साथ। पब्लिक एक अलग स्क्रूटनी करनी शुरू कर देती है, पब्लिक एक थर्ड पार्टी बन के जो गांड होती है वो अलग, दोनों पार्टी की अलग अलग। बट विश बोथ ऑफ देम ऑल द बेस्ट यार। नॉट टॉकिंग अबाउट डायनेमो गेमिंग, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा दैट डायनेमो ने ही यूट्यूब पर सबसे पहले स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया था। तो रिसेंटली उनको हिट मिलने से उनके फैंस को अच्छा नहीं लग रहा था, जिस पर डायनेमो रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा बोलते हैं। जिसने सबसे पहले इंडिया पबजी वाईटी स्ट्रीम किया उसको हेटर्स हेट कर रहे हैं। साला तुम चड्डी में थे। अरे यार चलो हिंदी बोलता वैसा पता चल जाएगा। देखो गाइस बात ऐसी है, इन सब पे इतना फोकस नहीं करने का, अपने को प्यार करने वाले इतने कि प्यार करने वालों पे और प्यार बांटने का, और क्या ही चाहिए बताओ। टॉकिंग अबाउट सोल आयोगी, तो वो बात करते हैं बीजेएस फाइनल्स में स्मैश रूल के बारे में। सीजीसी में स्मैश रूल था जिसके चैंपियन टीम सोल बने, तो क्या वो बीजेएस में स्मैश रूल देखना चाहते हैं या नहीं, इस पर बात करते हुए आयोगी और नकुल ने क्या बोला आप लोग देख सकते हो। स्मैश रूल है क्या? स्मैश रूल फाइनल में क्या लगता है होगा? शायद हो सकता है यार, क्योंकि स्मैश रूल अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब हो चुका है चालू, तो हो सकता है मोस्टली प्रोबेबिलिटी, क्या पता ना भी हो क्योंकि अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं आई है। तो ये चीज़ आप ऑफिशियल से पूछा यार, मुझे तो क्या ही पता होगा। हो तब भी बढ़िया, ना हो तब भी बढ़िया, खेलना तो पड़ेगा ही। क्या बोलते हैं नकुल आप इसमें? क्या कमेंट? नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए। नकुल चाहते हैं ना हो, मेरा ये कि हो जाए तब भी ठीक, ना हो जाए तब भी ठीक। वही बात करें लॉल्स के बारे में, तो आपको पता होगा दैट लॉल्स पहले स्ट्रीमिंग के साथ साथ व्लॉग्स भी बनाते थे बट अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो काफी लोग लॉल से बोल रहे फिर से व्लॉग्स बनाने को, जिसका वो रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। व्लॉगिंग चालू कर दो भाई, वापस से मजा आएगा। व्लॉगिंग वगैरह दिखते कभी ऐसा मौका मिला कोई तगड़ा व्लॉगिंग का तो अपन करेंगे, बाकी तब तक के लिए भाई स्ट्रीम्स एंजॉय करो फुल ऑन, क्योंकि मेरे को ज्यादा मजा आता है ये चीज करने में, स्ट्रीम करने में आता है, नए रिकॉर्ड्स बनाने में आते हैं, मतलब ऑल ओवर गेमिंग करने में ज्यादा मजा आता है। बट साइड बाय साइड कभी कभी अपन व्लॉग्स वगैरह भी बनाते रहेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं ब्रो। वेल टॉकिंग अबाउट एसिडल सेट, तो वो बात करते हैं एसिडल के न्यू अनाउंसमेंट के बारे में जो कि ईडब्ल्यूसी से रिलेटेड है एंड वो काफी जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो सर इस पर एंटायरली कुछ ऐसा कहते हैं। टाइमर रोक दिया मैंने, सॉरी बहुत बहुत जबरदस्त हो गई चल रही है भैंचोद। और पता है जो चीजों में चैट में कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ ना उसमें मेरे को बहुत मजा आता है। फिर तो मेरा कंट्रीब्यूशन आजकल बहुत मिनिमल रहता है। एसिडल की हैवी कुकिंग चल रही है, रुक जाओ, एफएफ न्यू लाइनअप नहीं, एफएफ का कुछ लेना देना नहीं है अभी। अब उसका रिप्लाई नहीं आता तब तक वी आर बैक। ईडब्ल्यूसी रिलेटेड, काइंड ऑफ in a way, not directly, like in a way related to EWC, समझ रहे हो? वेल टॉकिंग अबाउट आदित्य, तो उन्होंने ज्वाइन किया है हिगबॉस ऑन ई-स्पोर्ट्स को। बट देन अब हम बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में। तो उन्होंने अपनी स्ट्रीम का अपडेट दिया जिसमें उन्होंने बोला दैट वो 1 मंथ के लिए पुणे शिफ्ट हुए थे एंड पुणे में स्ट्रीमिंग रूम सेट करने में काफी बिजी थे। कल तक वापस घर आ जाएंगे और स्ट्रीम्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। उनके व्लॉग्स रेडी हैं, बस एडिट होने में इस बार ज्यादा टाइम लग गया। वेल बात कर लेते हैं बीजेएस में एमवीपी लीडर बोर्ड के बारे में। तो जेनेसिस के हंटर्स टोटल 54 फिनिशर्स के साथ #1 पोजीशन पर है। नंबर 2 पर टीम सोल के जोकर, नंबर 3 पर लेजेंड 48 फिनिशर्स के साथ एंड लेजेंड का डैमेज कम होने की वजह से वो जोकर से पीछे हैं। एंड बात करें एकेओपी की, तो वो #4 पर है टोटल 43 फिनिशर्स के साथ एंड लास्ट में है गॉब्लिन टोटल 41 फिनिशर्स के साथ। सो अब बात करें आईजी लीडर बोर्ड की, तो टॉप पर है टीम सोल से नकुल जिन्होंने 4 चिकन डिनर्स निकाले और अपनी टीम को टॉप 5 में 10 टाइम्स रखा। नंबर 2 पर एलईएफपी के हनी जिन्होंने 3 चिकन डिनर्स निकाले और उन्होंने भी अपनी टीम को 10 टाइम्स टॉप 5 में रखा। नंबर 3 पर आरू 3 चिकन डिनर्स के साथ, इसी के साथ 10 टाइम्स टॉप 5। उसके बाद #4 पर शैडो
3 चिकन डिनर्स एंड 9 टाइम्स टॉप 5 एंड लास्ट में है गॉडलाइक मान्या 1 चिकन डिनर एंड 8 टाइम टॉप 5 के साथ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा नकुल बेस्ट आईजी लिस्ट में टॉप पर हैं, तो काफी लोग उनसे आईजिलिंग से रिलेटेड पूछ रहे थे और कैसे उनका हर बार प्रेडिक्शन सही होता है। तो नकुल इस पर एग्जैक्टली कुछ ऐसा कहते हैं कि क्वेश्चन है 0 से 10 के बीच में आप कितने जोन प्रेडिक्ट करते हो तो सही हो जाते हैं। भाई ऐसे प्रेडिक्शन मतलब ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करते हैं जोन्स वगैरह, डिपेंड करता है प्लेइंग एरिया वगैरह पे। अगर बेटर है हमसे तो हो सकता है कि अच्छा जोन ना ले, बेटर प्लेइंग एरिया को प्रायोरिटी पे रखें। और कई बार ऐसा होता है बनाना पड़ता है। प्रेडिक्शन पे नहीं खेलते यार। जैसे हमारा गेम नहीं हुआ था मीरामार का ग्राइंड पे, जिसमें प्लेइंग एरिया अच्छी चूज नहीं करी थी और जोन एक टाइम तक तो था बट उसके मीरामार ना? फंस गए थे। मीरामार वाला हाँ मीरामार वाला समझ रहा है। एक टाइम का तो अच्छा जोन था बट वही अच्छा प्लेइंग एरिया नहीं था तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो चीज़ें डिफरेंट होती है, सिचुएशन वाइज चीज़ें गेम के अंदर डिफरेंट हो जाती है। बाहर से देखने का पीओवी और अंदर चीज़ें काफी समझ रहे ऊपर नीचे होती है। वेल बात करें गोली भाई के बारे में तो वो बात करते हैं उनके बेड टाइम के बारे में एंड ठग के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। बट भाई इस मेरे पूरे उसमें मेरे को जो हमेशा चीज याद रहेगी, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, 2 महीने हो गए मुझे स्ट्रगल करते हुए कि मैं कैसे नॉर्मल वापस अपना रूटीन सही करूं। बट इसमें मेरे फाउंडर्स को हैट्स ऑफ, स्पेशली अनिमेश को। भाई एक वर्ड उसने नहीं बोला, आप बिजी, आप कब जाओगे बूट कैंप, कब काम देखोगे, कब ये देखोगे, कब वो देखोगे, मैं याद रखता हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट सेड, तो वो बात करते हैं मामा के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। अगर तो आप लोगों को याद होगा दैट कुछ टाइम पहले मामा यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थी और उनके लो व्यूज के लिए भी लोग बोले थे। तो सीरीज बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि माम्बा के लिए मैं कितना खुश हूँ कि बंदा कितनी मस्त गई है उसकी ये वीडियो चैट। हाँ कितनी बढ़िया गई है उसके वीडियो, ये देखो जरा 42,000 likes, 496k views. So happy for that guy. He's done so well. W's in the chat. एज मामा की बात हो ही रही है तो मामा ने बात किया बीजेएस लैंड वेन्यू पर जाने से रिलेटेड। तो आप लोग वो क्लिप देख सकते हो। क्या हाल है चीतो? सो तुम्हारा चीता कुछ अपडेट देने आया है। अपडेट ये है कि कल हम जा रहे हैं चेन्नई, रात को 2:30 बजे की फ्लाइट है। उससे पहले हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा बीजेएस 2026 के लिए गोल्डी पैलेस में। तो हम पहली बार जाने वाले हैं गोल्डी भाई के घर, और अच्छी बात है ना, सबसे पहले हम उनके नए वाले घर में जाएंगे जिसमें अब वो रहते हैं। एंड मस्त व्लॉग आएगा, मजा आएगा तुम लोगों को बहुत। तो अगले 4 दिन की जर्नी का फर्स्ट स्टॉप होगा गोल्डी पैलेस। कल से व्लॉग के लिए रेडी हो जाओ। तो लास्टली हम बात कर लेते हैं गोली भाई के बारे में। तो वो बात करते हैं जोकर भाई के न्यू हाउस के बारे में। तो जोकर भाई बोले, मैं काफी दिन से बोल रहे थे, 15 दिन हो गए थे उनको बोलते बोलते। तो मैंने फिर एक दिन प्लान बनाया, मैंने और स्नैक्स ने, कि हम साथ जाते हैं। तो जोकर भाई रोज जा रहे थे, आ रहे थे, उनसे कुछ हो नहीं रहा था। कभी किसी को कुछ एडवांस पकड़ा रहे थे 20,000, कभी किसी को, तो कभी किसी को एडवांस पकड़ा रहे थे, कभी किसी को, और कुछ देख नहीं रहे थे। ना बिल्डर की रेपुटेशन देख रहे थे, ना बिल्डर के ऊपर कितना लोन है वो देख रहे थे, ना कुछ लोकेशन ठीक से देख रहे थे। बस वो डेस्परेशन में 2-3 जगह देखी, उसमें जो पसंद आया, एक बिल्डर को 20,000 दिया, एक को 20,000 दिया, ऐसे बुकिंग अमाउंट दिया है। फिर स्नैक्स और मेरी बात हुई, हमने कहा भाई इनसे तो बनेगी नहीं बात, ये तो नुकसान कर बैठेंगे, और ना वो नेगोशिएट करते हैं, उनको नॉलेज भी नहीं थी। फिर 13 अक्टूबर को हम लोग, मैं और स्नैक्स, तुम लोग को याद होगा एक व्लॉग किया था, नहीं किया था पता नहीं, व्लॉग में छोटा सा पार्ट था जिसमें मैं, जोकर भाई और स्नैक्स एक साथ घूमे थे पूरा दिन बाहर थे। तो वो उस दिन हम पूरा दिन इनके घर के चक्रों में लगे हुए थे। इन्होंने हमें पहला बिल्डिंग दिखाया, वो मैंने और स्नैक्स ने देखने से मना कर दी। फिर दूसरा दिखाया और दूसरा भी हमने देखने से मना कर दी, इतनी गंदी लोकेशन थी। फिर ये इनके बजट के बाहर था। फिर भाई जाके बात किया, फिर वो बजट का भी सेटिंग हुई। फिर अनिमेश से बात करी इन्होंने, फिर उन्होंने अनिमेश को बोला, फिर मालिक ने निकाल के दिए $, जो शॉर्ट पड़ रहे थे। संजय भाई अब तो मान जाओ गाइस, देखो एयरपोर्ट पे हम चेन्नई के लिए वेट कर रहे हैं और संजय भाई यहाँ पे भी ग्राइंड कर रहे हैं। कितना ग्राइंड करोगे संजय भाई? मान जाओ ना भाई, कितना ग्राइंड? आधे घंटे का नोटिफिकेशन आने दिया बस। अरे लेट्स गो। दोस्तों हमारी फेवरेट टीम रेवरेंट एक्सपार्क बीजीएस 2026 का लैंड फाइनल खेलने जा रही है, और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आई एम हियर इन उज्जैन एट महाकालेश्वर मंदिर praying for their win as I perform a digital darshan on their behalf. पार्वती पतये हरा हरा महादेव। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।